कल रात एक दिक्कत आ गई थी। हुआ यूं कि हम रुके थे मवाड़ी हवेली में और ये जगह बहुत ज़्यादा रॉयल और हेरिटेज थी। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आ गई थी कि आधी रात में यहाँ पे हो गई लाइट कटिंग और फाइनली हमने सोचा कि जैसे ही सुबह होगी इस होटल को हमें टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, सफ़र का मज़ा इसी में है ना कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही ट्रैवल को यादगार बनाती है। फिर हमने बुक किया ऑटो, अपना सामान इसमें रखा और निकल पड़े दूसरे होटल की तलाश में। फिर हमें याद आया कि हमने कल रात जो होटल देखा था ग्रैंड रोज, दैट वाज ऑसम। तो हम लोग पहुंच गए वहाँ पे, चेक इन किया और ब्रेकफास्ट किया। तब जाके हमें बढ़िया मज़ा आया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज है हमारा डे 2 उदयपुर में और जैसे कि आपने देखा वीडियो में कि हमें रूम चेंज करना पड़ा और ये रहा हमारा प्यारा सा रूम। और अब हम बढ़िया से रेडी हो चुके हैं। अब हम एक्सप्लोर करेंगे उदयपुर को। क्यों डगू, चले क्या? चलते चलो। तो गाइस लड़कियां ना यूं ही बदनाम है, असली तो भैया काम इनका है। सबसे लेट ही तैयार हो रहे हैं, मैं और डुग्गू बिल्कुल तैयार होके घूम रहे हैं। पूरे रूम की हमने तबाही कर दी है और मेरे हस्बैंड अब तक रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे बोला कि वो ला दो कार में से, मेरा ड्रेस छूट गया, प्लीज ला दो। मैं प्रेस करना जो भी है पर तुमको जल्दी रेडी होना चाहिए। मैं प्रेस करना बोल के प्लीज प्रेस करवा दो, रेडी करवा दो। चलिए गाइस ये सब छोड़िए, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे रूम से कितना प्यारा व्यू है और काले बादल आ चुके हैं, मतलब बारिश होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। फिर भी हम बाहर घूमने जाएंगे। पापा आ जाएंगे, चलो हम तो चलें घूमने। चलो चलो चलो। सो फाइनली गाइज हमने अपने होटल छोड़ के बाहर कदम रखे और फाइनली मिल गए ऑटो वाले भैया। इन्हें कहा कि 100 रुपीज़ में हमें सिटी पैलेस ड्रॉप कर देंगे। तो हम बैठ गए ऑटो में और पहुंच गए सिटी पैलेस। सुमित गाइड कर ले क्या, मज़ा आएगा। मेहुना गाइड, बाकी यूट्यूब पे देख लेंगे किसी और का ब्लॉग। दोस्तों मैं हूँ कैमरा मैन, मुझे ऐसे घूमना पड़ता है झूले झपट्टे लेके। दिस इज माय वाइफ जो मेन एक्टर है। मेन एक्टर तो ये है यार। सो गाइज जैसे ही हमने सिटी पैलेस में एंटर किया, हमें यहाँ पे ढेर सारी शॉप्स देखने को मिली जो कि राजस्थानी पैटर्न में ही था सब कुछ। यहाँ पे साड़ी, लहंगा, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर। और डुगू जैसे कि हमें एक्सप्लोर करवा ही रहा है यहाँ पे, और वो खुद ढूंढ रहा है कि उसके लिए कुछ यहाँ पे टॉयज़ मिल जाए। तो देखिए कैसे ढूंढ रहा है बच्चा। सिटी पैलेस से कुछ ऐसा व्यू देखने को भी मिल जाएगा। यहाँ से पूरा शहर देखिए कितने अच्छे से दिख रहा है। और ये थोड़ा डेंजरस भी है, अगर आपके साथ ऐसे क्यूट से छोटे से बच्चे हैं ऐसे, तो आपको इनको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना पड़ेगा। जैसे अभी मेरे प्यारे से हस्बैंड अभी मेरे बेबी को संभाल रहे हैं। क्यों? सो गाइस कुछ प्लेसेस बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं बट द व्यू इज़ वर्थ हियर। अभी यहाँ देखिए फ़ोटो सेशन चल रहा है बढ़िया सा। सो गाइस सिटी पैलेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हमने पूरा सिटी पैलेस बाहर से एक्सप्लोर किया और यहाँ पे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ भी खिंचवाए। ये यहाँ पे हमने टिकट ली थी 50 रुपीज़ की, और अगर आपको हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट है तो आप 500 की टिकट ले सकते हैं, जहाँ से आप सिटी पैलेस के अंदर जा सकते हैं, जहाँ पे म्यूज़ियम बना हुआ है और वहाँ चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट हमने सोचा कि हम जाएंगे लेक पिचोला, वहाँ पे हम ये 500 रुपीज़ लगा के बढ़िया से बोटिंग करेंगे और पूरे उदयपुर का लेक घूमने वाले हैं। तो दैट इज़ हाउ वी प्लान। सो इट जस्ट अ टिप, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लान आउट कर सकते हैं यहाँ चीज़ें। डुगू जी मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पे फ़ोटो सेशन चल रहा है। और गाइस बहुत मुश्किल से स्पॉट फ्री मिलता है और हमें मिल गया, तो हमने बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कर लिया है यहाँ पे। सिटी पैलेस घूमने के बाद हम निकल गए उदयपुर की गलियों में, जहाँ मिल जाएगी आपको ढेर सारी शॉप्स जहाँ से आप अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं। हमारा मेन एम था कि हम स्कूटी रेंट पे लें, तो हम स्कूटी की शॉप ढूंढ रहे थे और हमें मिल गई स्कूटी यहाँ पे रेंट पे। अभी हम यहाँ सिग्नल पर रुके हुए हैं। ये हमारे ड्राइवर राइडर नॉट ड्राइवर। राइडर ये दोनों। सो गाइस हमने 2 दिन के लिए स्कूटी रेंट पे ले ली थी और डुगू को बढ़िया से स्कूटी पे बैठाया और ठंडी ठंडी हवा लग रही थी उससे, तो उसे नींद भी आ रही थी। तो सुलाते हुए से हम लेके आ गए फतेह सागर लेक। अच्छी सी इवनिंग हो रही थी और सनसेट भी हो रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना ये प्यारा सा लेक घूमा जाए। तो गाइस हम आ गए हैं लेक घूमने।
राजस्थान आए हैं तो इतना अच्छा राजस्थान फोक सॉन्ग सुना और उसके बाद हमें लगी थी भूख, तो हमने थोड़े से चने खाए, अच्छे सुंदर नज़ारे देखे और इन लोगों को पीना था सबको चाय। तो ये कमलेश टी स्टॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी तो इन लोग ने सब यहीं पे चाय पिया और ये अच्छा सा नज़ारा देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब जब इवनिंग हो ही रही है तो हम लोग चले जाते हैं करनी माता मंदिर। वहाँ से और अच्छा सिटी व्यू लेंगे तो हम निकल गए करनी माता मंदिर की ओर। मंदिर जाने का रास्ता इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि यहाँ पे हमें और भी तरह के लेक्स देखने को मिले। जैसे कि आप देख सकते हैं ये छोटा तालाब था, यहाँ पे भी बहुत अच्छे सी बोटिंग की करवाई जा रही थी और यहाँ पे वेडिंग शूट भी चल रहा था। तो इतने सुंदर नज़ारे देखते हुए हम जा रहे थे करनी माता मंदिर जो कि थोड़े हिली एरिया पे है। तो इतना अच्छा व्यू लेते हुए हम लोग पहुँच गए करनी माता मंदिर। डुगू मेरे को पकड़ रखना, वो मंकी है देखो, वो मंकी कैच करेगा देखना। ये कैच कर लिया मंकी, भागा भागा। सो गाइस अब हम आ चुके हैं कहाँ पे? भैंस चराने, पुट्टा खाने, पुट्टा खाने। अरे नहीं, आए कहाँ पे? अभी करनी माता मंदिर आए, हम रोप वे से जाएंगे और यहाँ पे टिकट हो चुकी है। अच्छे से सेकना भैया। मैं सेक रहा हूँ। हाँ तुम कोई बोल, कुछ दिला दे, बच्चों भूख लग रही है, चॉकलेट ये ना भुट्टे ले लिए। सो गाइज़ यहाँ पे भी हमसे एक मिस्टेक हो गई। हमने डुगू के लिए तो टिकट ली नहीं थी, हमें लग रहा था वो बच्चा है। हमने 4 एडल्ट टिकट ली थी बट जैसे ही हम इस गेट के अंदर गए हमें पता चला कि डुगू की भी टिकट लगनी है। तो फिर उसके पापा जल्दी से गए और टिकट लेके आए। तब तक हमने यहाँ पे वेट किया और 2 बार रोपवे को जाते हुए बाय बाय करते हुए हमने देखा और इसके बाद आ गई थी हमारी बारी। इस शाम हो चुकी है तो हमने सोचा रोपवे इज द बेस्ट थिंग। रोपवे जाएं। हम करनी माता मंदिर आए हैं, यहाँ से सनसेट देखेंगे और इवनिंग हो चुकी है तो पूरे शहर की लाइट्स भी ऑन हो चुकी है तो पूरा सुंदर सा शहर का नज़ारा भी देखने वाले हैं हम। क्यों? और माता जी के दर्शन भी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, और मौसम तो आज बहुत ही आशिकाना हो रहा है, इसलिए कहते हैं गाइस कि मॉनसून में उदयपुर आना चाहिए। दिखा हमारी रोपवे आ चुकी है गाइस, आ गई है। डुगू एक्साइटेड है कि मेरे को झूले पे बैठना है और इनका यहाँ थोड़ा मंचिंग पंचिंग चल रही है। क्यों सुमित? अरे डाइट पे थे ना अपन तो, इस पर चिड्डे चालू होता है। फाइनली हम लोग रोपवे पे बैठ गए हैं और यहाँ पे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और नज़ारों के तो क्या ही कहने। डुगू जंगल है बेटा। उधर है महल। तो गाइज हम आ गए हैं करनी माता मंदिर के टॉप पे रोपवे से चल के। दोनों को मजे आ रहे हैं यहाँ पे। क्यों, कैसा है व्यू? हवा कैसी चल रही है? मजा आ रहा है? सौंधी हवा चल रही है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, एक नंबर, सो रिलैक्सिंग। गाइज अभी 7 बज चुके हैं और व्यू इतना प्यारा है। इट्स अ सिटी व्यू मैन, सिटी व्यू, होल सिटी व्यू। अभी तो मैं लेक पिचोला व्यू दिखा रही हूँ। इट्स अ लेक पिचोला व्यू, ब्यूटीफुल सा। और ये है पूरा सिटी का व्यू, बहुत ही ज़्यादा सुंदर मस्त लग रहा है यहाँ पे और इतनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बट हमको जल्दी सब कुछ रैप अप करना पड़ेगा क्योंकि 9 बजे लास्ट रोपवे जो कि नीचे जाता है और अभी 7:30 हो चुके हैं तो हमें मंदिर देखना है, यहाँ के वाइब्स लेने हैं एंड देन वापस भी जाना है। हवा कितनी अच्छी चल रही है ना। हाँ। और ये भैया जी का 1 घंटे से भुट्टा ही नहीं ख़त्म हो रहा है, इनको भुट्टा खाने में मज़ा आ रहा है। चलिए अब हम दर्शन करते हैं करनी माता मंदिर के। अभी जहाँ हम थे वहाँ से व्यू पॉइंट था और थोड़ा और स्टेयर चढ़ के ऊपर जाएं तो फिर मंदिर मिल जाता है, तो हम आ गए अब डायरेक्ट मंदिर में। Oh my God. पर व्यू बहुत प्यारा है, तो मंदिर काफ़ी अच्छी जगह बना है, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा मंदिर।
मतलब मानसून में आने लायक जगह है सीरियसली, बहुत ब्यूटीफुल। हम लोग सब यहाँ पे मस्त हवा को एंजॉय कर रहे हैं। डुगू को गोदी में रखा है क्योंकि इट्स नॉट सेफ फॉर किड्स। क्यों डुगू? अच्छा, डुगू को यहाँ कारें दिख रही हैं नीचे जाते हुए, छोटी छोटी सी। तो अब बारी है हमारी वापस जाने की। सो वी आर गोइंग बैक। कुछ ना कुछ दिलवाना पड़ रहा है। क्या ले रहे हो? 100-200 गाड़ियों के बाद भी एक ट्रक आ गया। बच्चे हैं, बच्चों वो अभी भी कुछ देख रहा है। हाँ, लेते साथ ये टूट गया। जाओ चेंज करवा के आओ, जाओ। रुको। वन मोर टॉय लोडेड, जिसको डुगू घर जाके ऐसे फेंकेगा और फिर 2-4 महीने बाद याद आएगी, फिर मांगेगा कहाँ है ये। सो गाइज, अच्छे से दर्शन हो गए, अच्छा सा व्यू देख लिया और अब बारी थी रिटर्न जाने की। तो हम इन रास्तों से होते हुए रिटर्न आए और यहाँ पे एक वेटिंग एरिया था जहाँ पे फिश स्पा था, अच्छी अच्छी शॉप्स थी, यूनिक चीज़ें भी मिल रही थी। तो यहाँ से हमने रिटर्न जाने के लिए टोकन ले लिया और वेटिंग एरिया में हम वेट कर रहे थे रोपवे का आने का। डुगू कब जाएंगे अपन? कब जाएंगे पापा? ओके पापा, गाड़ी घूम के आ जाए पहले। सो गाइज, फाइनली हमारी रोपवे आ चुकी थी और 9 बजे के पहले हमने सब घूमना फिरना बढ़िया कर लिया था और ये हमारी लास्ट रोपवे थी। और इसके बाद हम जैसे ही नीचे उतरे, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि हमें ऑटो बुक करना पड़ा और हम तीनों ऑटो से आ रहे थे बढ़िया से, और हमारे पीछे हमारे दोनों राइडर्स आ रहे हैं जो कि बारिश में गीले होते हुए आ रहे हैं। जैसे तैसे हम पहुंच गए भैया मस्त अपने होटल में। यहाँ पे हमने एक छोटा सा मिनी ब्रेक लिया और रीसेट होने के बाद अब हमारी बारी थी डिनर करने की। तो फिर से हम निकल गए डिनर करने। राउंड 2 बाहर निकलने का। तुम लोग सब ऐसा लग रहा है कमांडो वाले हो, सबके सब ब्लैक कपड़ों में आ गए हैं। मैं तो जैसी की वैसी हूँ। छोटा बेबी सो गया है यहाँ पे। 2 चेयर करके हमने जुगाड़ कर लिया है। सो गाइस, हम लोग यहाँ इतने लेट तक बैठे हैं कि हमारे पीछे देखिए पूरा सब कुछ पैक हो गया है, सब कुछ सेटअप बंद हो गया है। तो भी हम यहीं पे बैठे हैं क्योंकि बारिश आ रही है। सो वी आर बैक टू आवर रूम। सो गाइज, आज का दिन बहुत ज़्यादा बढ़िया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया घूमने के बाद। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट उदयपुर वाले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, और पिक्चर अभी बाकी है।